राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जी हाँ मित्रों, श्री रामचंद्र जी परम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में विनयानत होते हुए विजयदशमी पर्व की आपको भूरी भूरी बधाइयाँ, शतशः नमन श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को। मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम जब राम की बात आती है तो राम एक, समझ लीजिए, सिद्धांत है। राम एक अनुकरणीय आदर्श है। राम किसी धर्म या किसी व्यक्ति के जागीर नहीं है, राम सबके हैं। राम देवता के रूप में देखें तो हमारे भगवान हैं, राम को पुरुष के रूप में देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, राम को परिवार के रूप में देखें तो एक परिवार के समन्वयक हैं। राम एक क्षण में जब बात आती है, वो पुत्र हैं जो सब कुछ त्याग करने के लिए तत्पर हैं, जो पिता को ये बात पर सिंहासन क्षण भर में त्याग देते हैं, परमासी का रूप धारण कर लेते हैं कि आपको जो है बन जाना है। अब वो किन परिस्थितियों में पिता ने आज्ञा दी, क्या दी, उस बात को उन्होंने कोई विचार विमर्श नहीं किया। कहा भी जाता है कि वो तो राम की प्रेरणा से ही ने कैकेयी ने दशरथ जी से वरदान मांगा, लेकिन राम अपनी अपनी पत्नी के सिंदूर की रक्षा के लिए भालू और बानरों की सेना लेकर के महाराजा जो सर्वशक्तिमान और बड़ा हर चीज़ से संपन्न, उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और माँ जानकी को वापस ले ही आते हैं। राम वो हैं कि जो हमेशा अपने को नहीं देखते। जब भाई मूर्छित पड़ा है युद्धभूमि में तो उसके सिरहाने बैठकर ये संकल्प लेते हैं कि हे एक जन सामान्य के तरीके से रुदन करते हैं कि अगर भाई हमारा न जीवित बचा तो मैं भी अपने प्राणी ही त्याग दूंगा। तो ये भ्रातृत्व प्रेम है। और राम का ये देखिए कि राम किस प्रकार से जननायक हैं, राम किस प्रकार से वंचित के उद्धारक हैं। जटायु जो कि एक पक्षी है जिसको बताया जाता है मांस बजरा सब कुछ खाया जाता है, हम सबको देखते हैं, वो सब 100 पशुओं के 100 खाता है, सब कुछ खाता है, लेकिन उसको अपने गोद में लेकर के उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। राम वो हैं जो बड़े बड़े वन जब जा रहे हैं तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, जो प्रतापी मुनि हैं, जो उनके लिए पलक पावड़े बिछाए हैं, लेकिन उनके आतिथ्य को त्याग कर माँ शबरी के आश्रम में जाते हैं। माँ शबरी एक अछूत महिला थी जिसको बताया जाता था, जिसको ऋषियों ने वो जब उसका एक पाँव पड़ गया था तो बताते हैं कि कंकड़ लग गया था तो वो नाराज़ हो गए थे। और उधर से अछूत की पत्नी है, अछूत घर की कन्या है, इसका कैसे कंकड़ लग गया। और वो जब इस बात से जब अपना नहाने गए तो नदी का पानी लाल रक्त से हो गया, तो वो उसमें नहा भी नहीं पाए। तो उन्होंने सोचा कि शायद सबरी के कारण जो छू गए, तो इसके लिए वजह ऐसा नहीं। राम जी जब आए तो उन लोगों ने कहा कि राम जी वहाँ कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने पूछा सबरी माँ का आश्रम कहाँ। सबरी माँ के आश्रम जाते हैं। सबरी एक दलित महिला, एक अछूत महिला, जिसको उसके घर जाते हैं, उसके जूठे बेरों को खाते हैं और चले आते। तब वो लोग आते हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हम लोग आपकी वेद अध्ययन करते हैं, हम लोग आपके दिन रात योग करते हैं और सभी संस्कारों का पालन करते हैं, हवन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप हमारे घर नहीं आए, माँ शबरी के आश्रम आए। और इस माँ शबरी के आश्रम आए जिसके छूने मात्र से ये देखिए नदी का जल जो है लाल रक्त रंग का हो गया है। तो आप इनके घर क्यों आए? इनको तो मतलब है ये तो इतना वो नहीं, ऐसा नहीं। तुम लोगों का अहंकार, तुमने उसको जो कुछ कहा, जो कंकड़ लग गया था, तो तुमने बड़ा नाराज़गी जताई थी, इसलिए प्रकृति ने तुमसे आक्रोशित होकर के उस जल को रक्त पर। अब माँ सबरी ही जब वहाँ जाएंगी और अपने पैर उसमें डालेंगे तो ये पानी बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, तब तुम इस पर स्नान कर सकते हो। तो ये राम हैं। राम जननायक हैं, राम जन जन के प्रिय हैं। राम के बीच में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, कोई मतलब अहंकार नहीं है। वो उसके यहाँ जब जाते हैं सबरी के आश्रम में तो उनके जूठे बेर तक खाते हैं, और जूठे बेर खाने के बाद
जब ये स्थिति आती है कि वो उसको रोकते हैं, तब जो चलने लगते हैं तो माँ शबरी कहती हैं कि रुक जाओ, और उसको सशरीर स्वर्ग पहुंचा देते हैं। ये राम है। तो राम बनने के बीच में राम का आदर्श खाली पूजा के करने के कारण राम नहीं पूज्य है। राम पूजा आप करिए, ठीक है, आपका चिंतन है, आप उनको आराध्य मानिए, सब कुछ मानिए। राम एक हमारे लिए आदर्श और अनुकरणीय चरित्र है। हमारे उस चरित्र को अगर हम पालन करें तो हमारे परिवार में, हमारे जो पास पड़ोस है, समाज में एक समरसता बनेगी रहेगी, एक अहंकार नहीं आएगा। राम ने कभी भी सिंहासन का, सिर्फ सिंहासन एक दिन जब आया उसके दूसरे दिन उनको वनवास हो गया, उन्होंने सिंहासन उनको सिंहासन तो बिल्कुल कांटों के तरीके से लगता था। और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं यहाँ उल्लेख नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन राम का चरित्र अपने में शक्ति से संपूर्ण है। शक्ति ऐसी कि रावण को पराजित कर सकते हैं, विनय ऐसी कि मतलब जो है समुद्र के सामने खड़े होकर के कह रहे हैं कि समुद्र को जो एक तीर से ही सुखा सकते थे, वो समुद्र के सामने खड़े होकर के 3 दिन तक याचना करते रहे कि हमें मार्ग दे दो, मार्ग दे दो, मार्ग दे दो। मतलब कहीं अहंकार नहीं था कि हमारे पास इतनी शक्ति है, मैं इसको सुखा दूँ, ऐसा नहीं था। राम जी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। ये हमको भी सिखाता है कि हम जरा सा थोड़ा सा मोटर कार बंगले वाले हो जाते तो दूसरे को नीचा देखने लगते हैं, या अपनी काम करने के लिए तुरंत एक करो, ऐसा नहीं तो मैं अभी तुम्हारा ऐसे तैसे कर दूंगा। तो ये राम न करके उन्होंने तुरंत, जब तीसरे दिन उनका धैर्य जवाब दे गया तो तब वो समुद्र आता है और समुद्र रास्ता देता है। अपने आप उनकी विनय कामना देखिए, विनय धैर्य, राम का धैर्य देखिए। राम जब वहाँ पे होते हैं अपने मित्र वानर और भालुओं से, सुग्रीव आते हैं, सब कुछ करते हैं। सुग्रीव की पत्नी का बाली ने अपहरण कर लिया था उनकी, और राज्य पूरा ले लिया था। तो बाली को जब उसका संहार कर देते हैं तो राम जी लौट आते हैं, सुग्रीव को सब राज्याभिषेक वगैरह करते थे, वो भूल गया। लेकिन राम जी, अब उनको चूँकि पत्नी मिली थी, राजा बन गए थे पंपापुर के, तो अब जो है राम जी की तरफ धैर्य देखिए कितना थे। 30 दिन हो गए, तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जा कर के देखो। तो लक्ष्मण जी नहीं, हनुमान जी गए। लक्ष्मण जी जाते तब तो पता नहीं, वो तो बड़ा आक्रोशित, तो बड़ा क्रोधी व्यक्ति थे। तो हनुमान जी गए। हनुमान जी ने, तब वो सुग्रीव को याद आया, तब कहा अरे वो तो हम राम जी के साथ है। राम जी के पास आए और उन्होंने कोई उनसे कुछ कहा नहीं, और बस तुरंत उनके साथ से, अब ऐसा ये कहें कि चूँकि रामचंद्र जी की गरज थी लंका पे चढ़ाई करने के लिए, इसलिए उन्होंने कहा, ऐसा नहीं। वो देखना चाहते थे कि कितनी किसमें सामर्थ्य है, कितना किसमें कुछ है। तो इसलिए जब कभी भी हम तात्कालिक परिस्थितियों में जूझने के लिए अपना धैर्य खोने लगते हैं तो हमें राम के चरित्र से सीखना चाहिए। जब हम कहीं परेशान हो जाएं तो राम के घटनाक्रमों को, चाहे जो जाति संप्रदाय, चाहे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, तब भी युवाओं को तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हमको नौकरी नहीं मिलती, बस नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती। उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्म की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और कर्म करके आपको थोड़ा सा बहुत अभिलाषी, अपने महत्वाकांक्षा तो होना चाहिए, लेकिन लालच दूसरे की चीज़ें देख के। देखिए, सोने की लंका को चाहते तो राम जी पूरा अपना कब्जा कर लेते। जब जीत पराजित किया था, उन्होंने उन्हीं को सौंप दिया, विभीषण को सौंप दिया। विभीषण को सौंप करके वो लौट आए। तो ऐसा राम का चरित्र है, ऐसे रामचरित्र के। अब रामचरित्र में जैसे आज हम प्रतिज्ञा लें, हमारी इच्छा है कि आज आप लोगों को हम प्रतिज्ञा कराएं। आज हिंदुस्तान पेपर में कुछ निकली बातें मैं बताना चाहूँगा, उनका आप लोग पालन करें। जैसे कि हम लोग इस बात का संकल्प लें। हम जैसे उसमें 10 बातें इसमें लिखी हैं, उन 10 बातों को मैं बताना चाहता हूँ। वो हमारे सबके लिए भी उचित हैं और उनको हमको करना ही चाहिए। कौन कौन 10 बातें हैं, हम इन 10 बातों के ऊपर आपसे आज मुखातिब हैं। सबसे पहले तो अति सर्वत्र वर्जते, मतलब आती मतलब चाहे जो कुछ कर दो, तो हमेशा हर चीज़ के अति। संस्कृत का बहुत लघु सूत्र है कि अति सर्वत्र वर्जयी।
तो हमेशा अति, न तो खाना ज़्यादा अच्छा आवश्यक है, वो आपको अपच कर देगा, आपको स्वास्थ्य को खराब करेगा। आपके पास बहुत धन हो जाएगा तो आपके पास तरह तरह की वो हो जाएंगी, जितनी आवश्यकता है उससे कुछ थोड़ा सा धन ज़्यादा हो, लेकिन बहुत मतलब ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उसकी अति। अगर किसी को बहुत गाली दोगे, कुछ डांटोगे, बहुत ज़्यादा करोगे तो आपसे वंचित हो जाएगा। अति, अगर आप बहुत ही विनम्र, बहुत वो हो गए, कुछ भी नहीं बोलोगे तो आपके ऊपर खोपड़ी चढ़ जाएगा। तो किसी भी चीज़ की किसी भी सीमा में अति मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ वर्जित है। मैं और मेरा, ये सब चीज़ मैं मेरी है, मैं मी माई सेल्फ, मैं और मेरा, न तो खुद के लिए उचित है न ही देश के लिए। यजुर्वेद में लिखा है कि वयम राष्ट्रे जागृयाम, मुझे राष्ट्र के लिए जीना, जिस देश में जीते हो उसके लिए जीना है। तो उस देश के लिए आपको केवल मैं के ऊपर न करके और सब चीज़ों के ऊपर करना चाहिए। दूसरी बात है अति दोहन से बचें, कि प्रकृति से ये भी ले लें वो भी ले लें, प्रकृति चली जाएगी। हर चीज़ का दोहन करने से कि इससे और चीज़ निकाल लें और निकाल लें और निकाल लें, वो सब एक सीमा है, तो उससे बचे। वैज्ञानिकता पृथ्वी से सूक्त बताई गई है, जो आज अपने रचना काल के समय से ज़्यादा प्रासंगिक है। फिर तीसरा है धुआं कम, क्योंकि बात या वायु भीषजम शंभुम भयोम न इदम प्राण आयुध तर्ष्यत। ऋग्वेद की इस श्लोक में वायु को औसत माना गया है। वायु में ज़्यादा धुआं प्रदूषण नहीं करना चाहिए, इस बात को कहा गया। शांत सबसे बड़ा शब्द है। अगर आप 3 जगह पे लड़ाई, 4 जगह पे, 2 जगह पे, 1 जगह पे किसी से लड़ाई हो रही, आप थोड़ा शांत हो जाए तो आपसे जो लड़ने वाला है वो खुद शर्मा करके चुप हो जाएगा। हाँ, आप उसकी अनर्गल बातों को न माने, लेकिन विनम्रतापूर्वक उसका प्रतिवाद करें, लेकिन थोड़ा सा शांत हो जाए। मन का डार दे। मन के अंदर जो हर चीज़, मन आपके लोभ की तरफ बढ़ती कि ये कर लेंगे, वो प्राप्त कर लेंगे, वो प्राप्त, इस सब चीज़ों को छोड़िए, ख़त्म करिए। हर चीज़ मन की प्राप्त करने का बंद करें। स्त्री वस्तु नहीं है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। आज हम देखते हैं जैसे कोई सुंदर स्त्री, कोई भी स्त्री दिखाई पड़ती, बस हमारा मन लोलुप होता था, ये क्या है, उसके विशेष अंगों को देखने के तरफ हम लालित हो जाते हैं। उसको इस तरीके से कैसे क्या पहने हैं, क्या कर रहे हैं, क्या किस तरीके, इन सब चीज़ों को, उसमें आप अपनी माँ देखिए, अपनी बहन देखिए, अपनी बेटी देखिए। अगर माँ बहन बेटी देखेंगे तो आपको अपनी पत्नी के अलावा जिसको भी आप देखें, माँ बहन बेटी के अलावा कुछ भी न देखें, आपका कोई हो सकता है। आपको अगर कोई स्त्री गलत भी दिखाई पड़ती तो उसको समझाने का प्रयास करें। और रोग है रोड रेज। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक 3500 लोग रोड रेज में जान गई है। रोड रेज मतलब जो आप वाहन चलाते हैं, वाहन चलाने में भी थोड़ा धैर्य रखें। वाहन चलाने से मतलब टकराव हो सकता है, किसी को मार सकते हैं, बहुत स्पीड, अब बाइक ऐसी आ गई हैं उनको आप चलाने में। तो इन सब चीज़ों को सर्वे भवन्तु सुखिनः, और अपने अंदर एक बात रखिए कि हमारे सामने वाला भी सुखी हो। हम तो सुखी हों, हमारा पड़ोसी भी सुखी हो, हमारा सामने वाला सुखी हो, हमारे रिश्तेदार सुखी हो, हमारे समाज के हर व्यक्ति सुखी हो, हमारे धर्म का व्यक्ति सुखी हो, उनके धर्म का व्यक्ति सुखी हो, इनके धर्म का व्यक्ति सुखी हो, उनके धर्म का व्यक्ति, मतलब सारे धर्मों के व्यक्ति मानने वाले सुखमय रहें। लालच न करें, गलत बातें न करें, आतंक की तरफ न बढ़ें, कोई दूसरी बातें, किसी को मारने काटने की बातें न करें। इस विषय में हम सोचें। और सबसे अंत में है अनैतिकता को त्यागें। अनैतिक चीज़ें जैसे शराब पीना है, जैसे किसी को रिश्वत लेना है, किसी से मनमुटाव करके किसी के दूसरे संपत्ति को हड़पने की बात है, ये सब चीज़ें अनैतिक हैं। इन अनैतिक चीज़ों को आप त्यागें। जैसे किसी गरीब आदमी से आप उसका सामान जितने पे है दिया नहीं और ले लिया, कहा कि हम इतने दे देंगे पैसा, तो वो सब दुकानदारों से ऐसा न करें। आप नहीं ले सकते तो मत लीजिए, उसका पैसा मार के मत जाइए। तो यही आज विजयदशमी पे इन सब चीज़ों का अगर आप लोग मनन करेंगे और अगर आप ध्यान दे करके इनके ऊपर चलने का प्रयास करेंगे तो विजयदशमी का पर्व निश्चित रूप से आपके लिए एक पथ प्रदर्शक पर्व हो सकता है। और इस पर्व का समीचीन रूप से यही उद्देश्य है, यही प्रयोजन है हर व्यक्ति के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए और सभी धर्मों के, ईसाई, सिख, सबके लिए। राम का चरित्र सबका है, राम सबके हैं, और राम को आदर्श मान करके अगर आप चलेंगे तो आप कहीं पर किसी भी जगह पे असफल नहीं हो सकते। किसी से कहीं आपके अंदर तनाव और अवसाद नहीं आ सकता। तो मित्रों, विजयदशमी की शुभकामनाएं। आप अपने अंदर के रावण का हनन कीजिए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मित्रों नमस्कार, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसको शेयर भी कीजिए और पूरा का पूरा देखने का प्रयास कीजिए। नमस्कार।